आज मोटे अनाजों का एक मिशन चल रहा है। आज आप देखेंगे तो हर जगह बात हो रही है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप मोटे अनाज खाइए, आप कोदो खाइए, आप ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, इस तरीके के चना, बाकी और भी, जैसे गेहूं को छोड़िए आप। और एक चीज और जानिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे कम रिफाइंड खाइए। जितना रिफाइंड चीजें खाएंगे आप, चाहे वो रिफाइंड तेल हो और चाहे वो रिफाइंड अनाज हो, जितना रिफाइंड होगा तो उसके पोषक तत्व निकलते चले जाएंगे। आपको स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, अपने में जोश बनाए रखना है, जवानी बनाए रखनी है, तो आपको जितना नेचुरल चीजें हैं उनको वैसे ही खाना है, रिफाइंड नहीं करना है। आप सोचिए कि गेहूं का, आप अंकुरित अगर गेहूं खाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। आप भिगो के गेहूं खाइए, तो रोज तो आप ऐसे नहीं खा सकते, आपको तो रोटी भी खानी है, आपको ब्रेड भी खाना है, आपको मैगी भी खानी है, आपको सब जितने भी पिज्जा बर्गर सब खाना है। तो जितना आप रिफाइन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे दिक्कत होती चली जाएगी। ऐसे सोच के देखिए, गेहूं ऐसे खाएंगे सबसे ज्यादा फायदा करेगा, दलिया बना के खाएंगे बढ़िया फायदा आपको करेगा। और जैसे गेहूं का आटा बना, तो आटे तक तो ठीक है, अगर मोटा आटा है तब तो आप खाएंगे ठीक रहेगा, सब कुछ फाइबर मिलेगा आपको मोटे आटे में। और जैसे वो महीन होना चालू हुआ, उसको बहुत बारीक किया गया, मैदा का रूप जैसे उसने लिया, बस वो गड़बड़ करना चालू कर दिया, आपका डाइजेशन सही नहीं रहेगा, आप परेशान हो जाएंगे। आपको बहुत महीन नहीं करना है। मैदे की चीजें, मैदे का समोसा, मैदे की मैगी, मैदे के नूडल्स जितने भी हैं सब आप खाएंगे, सब आपको नुकसान करेगा। पिज्जा बर्गर ये सब इसीलिए नुकसान करता है। तो नेचर में जैसी चीजें होती हैं उनके करीब ही उनको रहने दीजिए, ज्यादा मत उसका रूप परिवर्तन कीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। ठीक चावल के साथ भी यही है। चावल जहां तक आप खाते हैं ठीक है, लेकिन चावल का आटा बना लीजिए, उसकी रोटी खाइए, उसकी पूड़ी खाइए, उसका फरा बना के खाइए, बहुत सारे रूप हैं उसके, इडली, ये सब खाएंगे, नुकसान करना वो चालू कर देगा। जिस रूप में जो पाया जा रहा है उसके करीब रहेगा तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो मोटे अनाज का एक इस समय चल रहा है, एक कैंपेन चल रहा है कि मोटे अनाज के करीब हमको जाना है, मोटे अनाज हमको खाने हैं। मोटे अनाज वर्षा पोषित क्षेत्रों में होते हैं, उसको जबरदस्ती देखिए नहीं उगाया, नेचर के करीब है। भले ही उससे हमारा काम आज नहीं चलने वाला है, आज हमें ज्यादा उत्पादन की जरूरत है। अगर ज्यादा उत्पादन नहीं होगा तो हम बड़े देश के इतनी जनसंख्या के पेट पोषण के लिए, पेट पालन के, उनके पालन के लिए, पोषण के लिए हम क्या करेंगे, उनका पेट कैसे पालेंगे? जरूरत है हमको, लेकिन नेचर के करीब जो चीजें हैं वो उतनी अच्छी है।